भाल पर विराजे, माल राजे शशि भाल पर विराजे। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी वृषराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी वृषराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। आप कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जगावे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। हर हर नाम जो उच्चारे, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में। अरे बहती है गंग धारा। कैसे? जिस प्रकार काले बादल में बिजली चमकती है, उसी प्रकार आपकी काली जटाओं में गंगा की धार चमक रही है। बाबा तेरी जटा, बाबा प्रसन्न हो गए। कहिए अमर आप लोग क्यों आए हैं? कहू अमर आए कहिए तो। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, बोलो बोलो, पूछ रहे बोलो। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, डर लग रहा है, आप बोलिए। बोले डर किस बात की? मार देंगे तो? बोले पागल हो, अमर बोले ना। अभी बाबा तुम सबको अमर बोले, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जो जल कर भस्म भय वो भी अमर थे, गए। हम नहीं कहेंगे बाबा, आप ही कहो। देखिए ब्रह्मा जी भी कितने डरे हैं। अब जब देखे कि मेरे ऊपर भार आ गई तो लिखा है कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप तो प्रभु अंतर्जामी है, सब जानते हम लोग क्यों आए हैं। शंकर भगवान बोले हम कोनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बोलो क्यों आए हो आप लोग। ब्रह्मा जी अब देखे कि बात तो आ गई मेरे सर पे। कहे प्रभु देखिए ना देवताओं का चेहरा देखिए कितने प्रसन्न है, प्रसन्न। इतनी कुटाई भई की चेहरा उतरा है सबका। ताड़कासुर इतना मारा है देवताओं को। कहते सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु ये सब आपके विवाह का दर्शन करना चाहते, खुशी में नाच रहे हैं सब। वो तो कौन नाच रहे हैं भगवान जान रहे हैं। और बतावे किसी को बाबा के विवाह से मतलब नहीं है। विवाह से मतलब होता तो जब सती जी भस्म भई उसी समय आके कहते बाबा विवाह करिए। ये तो विवाह की इसलिए याद आई है कि जानते हैं लड़का होगा तो ताड़कासुर को मारेगा, इसलिए विवाह की याद आ गई। शंकर भगवान फिर देखिए सब जान के मुस्कुरा रहे हैं। वो मालूम है कि क्यों आए हैं। विवाह से किसी को कोई मतलब नहीं है। कहता ठीक है चलिए मैं तैयार हूं। देवता पुष्प की वर्षा किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के पास। हिमांचल गए, पार्वती जी की पुनः परीक्षण किए। हिमांचल जी से मिलकर कामदहन रति का वरदान सुनाए और मुहूर्त लेकर कैलाश पहुंचे सप्तऋषि। मुहूर्त क्या निकला? लोक व्यवहार में शिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह मनाया जाता है, परंतु बाबा के विवाह की तिथि दूसरी है। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। शिव पुराण और स्कंद पुराण
स्पष्ट लिखा है, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। लेकिन देखिए लोक व्यवहार में जो हो उसी का पालन करना चाहिए। लोक मत सबसे आगे रखा गया है। लोक मत स्थान स्थान पर बदलता है। विवाह का दिन आ गया, विवाह का दिन जिस दिन बारात जानी है 3 बज गया हो, कैलाश पर बाबा बैठे, उनके 2 ठे गण नंदी भृंगी बैठे हैं। नंदी कबो इधर जाके देखता है, भृंगी कबो इधर जाके देखते हैं। बाबा पूछे आज तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो, क्या बात है? बोले प्रभु कोई आया नहीं आज। क्यों? आपको सजाने कोई नहीं आया। बाबा बोले हमको सजाओगे तो और बिगड़ जाएगा, हम पहले से इतने सजे सजाए रहते हैं, क्या सजाना है? गणों ने कहा प्रभु आप दूल्हा हैं, आज सज लेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन देवता आए नहीं। बाबा बोले पहले वो सज जाए तब ना आए। आप जानते हैं आजकल विवाह के पहले कितने कार्यक्रम होते हैं। संगीत का कार्यक्रम होता है, मेहंदी का कार्यक्रम होता है। संगीत यहां भी हो रहा है, लेकिन दूल्हे के घर में नहीं, बारातियों के घर में। जितने बाराती हैं सब अपने अपने घर में संगीत का कार्यक्रम रखे हैं। लिखा है लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अपचरा। सारे देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। भगवान नारायण गरुड़ जी को नहलाकर उनको माला वाला लगा रहे थे। इंद्र अपने ऐरावत को नहला के सजा रहे थे। कुबेर पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे थे, झालर। वो चाइनीज लाइट आता ना, भुक भाग जलने वाला, वो लगा रहे थे पुष्पक विमान में। हाँ, यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे। आज तुम इंसल्ट कराओगे मेरा, तुमको गोरा बना के रखूंगा। यह लिखा है। सब अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं दूल्हा जिस पर बैठेगा वो गाड़ी कौन सजाएगा। अरे गाड़ी तो छोड़िए, दूल्हे को कोई सजाएगा कि नहीं सजाएगा, किसी को चिंता नहीं। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बैठ जाइए। बाबा बैठ गए शिला पर। बाबा के गण लगे बाबा का श्रृंगार करने। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाइयों का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। कैसे? जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। शरीर पर तन विभूति पट तन विभूति पट शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव वेश शिव धाम
कृपाला। शिव देश शिव धाम कृपाला। और कर त्रिशूला अरुणा मारु विराजा। कर त्रिशूला अरुणा मारु विराजा। चले बसहरी बाजहि बाजा। चले बसहरी बाजहि बाजा। चले बसहरी बाजहि बाजा। चले बसहरी बाजहि बाजा। गणों ने बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किया। काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी, जटाओं को समेट कर किसी तरह मोड़ मार के एडजस्ट करके सिर पे जटाओं का टोपी बना दिया, मुकुट, दूल्हे का मुकुट बन गया। एक ने कहा कितनों मुकुट बनाओ, जब तक दूल्हा मौर न पहने न तब तक दूल्हा नहीं। मौर जानते हैं? मौर, मौर मने सहरा, सहरा। एक ने पूछा बताओ ये मौर होता कैसा? कुछ नहीं, दूल्हे के चेहरे के सामने लड़ियां लटकी रहती हैं बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता। काफी लाता हूं। गया 25-30 पतले पतले सांपों को पकड़ के लाया, सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांध दिया और ले जाके सांपों को बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। सबके सिर ऊपर ऐसे हो गए और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। कहा देखा यूनिक मौर, आज तक दुनिया का कोई दूल्हा ऐसा मौर नहीं पहना होगा। तो मौर तो पहना दिए, लेकिन फेशियल ना हो, अरे कम से कम पाउडरे लग जाए दूल्हा को। हाँ, पाउडर कैसे मिले हो? एक गण दौड़ा श्मशान से, अभी अभी एक चिता अभी शांत हुई थी, उसका पूरा राख वहां से बटोर के लाया और बाबा के शरीर पर पोत दिए। सब लगाना पोतना अलग है, लगाना मैंने पाउडर लगा के मिला देना, पता ना चले, अब पोतना लेके छाप देना। सिर से ऊपर तक राखे राख लगा दिए। एक तो पहले से गोरे बाबा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौर वर्ण, ऊपर से राख ऊपर से लगा दिए। एक ने कहा गला सूना लग रहा है। गला? हाँ। अरे बताओ कुछ हार और है नहीं? कहा अब स्पेशल हार लाता हूं। गया फिर स्मशान, अब की बार खोपड़ी लेकर आया। 20-25 खोपड़ी लाया। खोपड़ियों के नरमुंड यहां छिद्र किया, यहां पे, इधर तो ही है छिद्र, यहां छिद्र किया। एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर और सांप को बांधकर बाबा के गले में पहना दिए। सांप का कुंडल बना कान में, सांप का हाथ का कंगन बना, सांप का बाजू बंद बना। लेकिन ये मत समझिएगा कि जो मिला वही लगा दिया, नहीं, सभी सांपों के नाम है। जितना बड़ा जिस रंग का इधर लगाए थे उतना बड़ा उसी रंग का इधर भी लगाया, पूरा मैचिंग का ध्यान रखा। जैसा सांप इस हाथ में वैसा सांप इधर हाथ में, कंगन बना, बाजू बंद बना। यहां कान में सांप लगा के एक झुलनी लटकती है ना, गणों ने सांप बांध के उसमें एक एक बिच्छू लटका दिया कान में। गले सीने पर यज्ञोपवीत के स्थान पर वासुकी सर्प सबसे सुंदर लग रहे थे, उनको यज्ञोपवीत बनाकर वक्षस्थल पर लपेट दिए सब। ललाट पर चंद्रमा शोभायमान है, सिर पे गंगा है, 3 नेत्र है, गले में विष है। एक गण ने कहा प्रभु आप कुछ पहनते नहीं है, आज पहन लेंगे। बाबा कहे आदत नहीं है। गणों ने कहा दूसरे के घर जाना है, ऐसे जाना ठीक नहीं बाबा, आज पहन लीजिए। बोले क्या पहनाओगे? गण बोले जिस पर बैठे उसी को पहना देंगे, खड़े हो जाइए। बाबा खड़े भय, बागंबर कमर में लपेट के गणों ने और सांप से बांध दिया। अब आप स्वरूप की कल्पना करिए, क्या दिव्य स्वरूप निकला होगा बाबा का। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अब बाबा जब देखे ऊपर से नीचे तक अपने को सजा हुआ, लगे डमरू डुमडुमाने। तब तक नंदी तैयार होके चली आई, कही बाबा हम भी तैयार। बाबा नंदी पर बैठ गए, दर्शन करिए। अरे कर त्रिशूला आरुटा
बम बम बोलो बम 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 बम हर बम 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी भृंगी तीनों लोग नाच रहे हैं। अब देखिए सारे देवता जो बराती थे सब सज सज के आए। देवताओं से पहले जो उनकी अर्धांगिनियां थी, देखी शिवही सूरतीय मुस्काई बाबा को देख के देवताओं की अर्धांगिनियां मुस्कुराने लगी, एक दूसरे से काना पूछी, अरे अरे दूल्हा को देखियो, दूल्हा देखो एक बार। अरे बाप, ऐसे विकराल दूल्हा के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करेगा? इनको तो छोड़िए, देवताओं का चेहरा उतर गया बाबा को देखकर। क्यों? 3 महीना से मेकअप चल रहा था वो, सब बेकार। देखिए बारात में सब लोग यही सोचकर सजते हैं कि आज सब हम ही को देखेंगे, और जानते हैं कोई किसी को नहीं देखता। क्यों? सबको अपने को देखने से फुर्सत मिले तब ना दूसरे को देखे। सब अपने को, कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं है वो, ये बात ठीक है ना? और वही कोई फटा पुराना पहन के आ जाए तो सब उसको देखते, देखो फटा पहन के आया है। देवता सोचे हम सजे धजे हैं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब तो दूल्हे को देखते रह जाएंगे, सब बेकार। विष्णु भगवान आकर बोले देवताओं से, देखो दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। ये नहीं कहे कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, बोले बर अनुरूप बारात न जाई, भाई हंसी करे हो पर पुर जाई। दूसरे के नगर में जाओगे ऐसे दूल्हे के साथ तो हंसी उड़ जाएगी। देवताओं ने कहा उपाय? उपाय क्या? आगे बढ़ो, दूल्हा पीछे छोड़ो, तुम लोग आगे बढ़ो। देवताओं ने कहा अरे बिना दूल्हा के बारात, बोले अरे साथ में जाओगे तो ये भी नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो। सारे देवता दिग्पाल अपने अपने समाज को लेकर आगे चले गए। बाबा कैलाश में नंदी भृंगी दुई ठे गण। नंदी ने कहा प्रभु देव बाराती भाग गए, भागे हम। बाबा बोले रुको, भागना मत अभी। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बारातियों के दूल्हे का क्या मतलब? बाबा ने कहा देखो, जो आनंद अपने जमात में आता है ना, वो दूसरे के जमात में नहीं आता। कहो। भृंगी ने कहा प्रभु अपने वाले को तो हमने कार्ड भेजा ही नहीं। बाबा बोले हमारे वाले को भेजने से थोड़ी आते हैं, वो तो बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं। उनको कौन बुलाता है बेचारों को? भाई भूत प्रेत को कोई बुलाता है कार्ड देके? बाबा बोले हमारे वाले बिना बुलाए जाते हैं, सब आए हैं, छिपे होंगे, बुलाओ सबको। जैसे बाबा ने बोला, भृंगी ने ठूका श्रृंगी को, हर हर महादेव, 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 हर महादेव। जैसे बाबा का आदेश मिला, भारत नहीं पूरे विश्व से भूत प्रेत पिशाच हांकनी डांकनी डाइन चुड़ैल सब दौड़ पड़े। पूरे विश्व से, अमेरिका से आए थे गोरे गोरे सब। हाँ भाई, वहां भी भूत प्रेत है। अमेरिका वाले गोरे गोरे, उनका स्पेशल इनविटेशन था। अफ्रीका वाले काले काले सब निगरो। ऑस्ट्रेलिया से, जापान चाइना वाले भी आए थे, मलेशिया से, बैंकॉक से, श्रीलंका से, पूरे देश के भूत प्रेत सब आए। और आके देखिए, संस्कार का दर्शन करिए। इस देश के भूत प्रेत का भी संस्कार, सब आकर शंकर भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। अरे शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जल शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, सिंह से शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर
विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। आए भूत प्रेत आकर बाबा को प्रणाम किए। बाबा स्वरूप देख के गदगद हो गए। किसी के पूरे शरीर में मुंह गायब है नहीं है, किसी के सिर से पांव तक चारों तरफ मुंह ही मुंह बना हुआ है। किसी का हाथ गायब, किसी के खोपड़ी के ऊपर हाथ निकला है, किसी का पांव नहीं, किसी का पूरे शरीर में चारों तरफ पांव पांव। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बौना है, कोई गोल है, कोई टेढ़ा है, कोई अचकाऊ है, कोई भचकाऊ है, कोई पेट पे दौड़ रहा है, कोई सिर पे कूद रहा है, कोई हाथ पे भाग रहा है, कोई उड़ के आ रहा है, कोई माटी से निकल रहा है। बाबा बोले इतना ही स्वरूप में भी और है क्या? तन कीन कौवत तीन पावन कौव पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भर, हर स्वान सुवर श्रृंगार मुकुल में भेष अगणित कोमल, बहुदिन से प्रेत पिशाच जोगित मात वर्णत नहीं बने, हज मात वर्णत नहीं बने, हज मात वर्णत नहीं बने। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई त्रिपुंड लगाकर आया है तो कोई रक्त पीकर आया है। लेकिन जानते हैं सबके हाथ में के खोपड़ी है, कपाल कर। क्यों मालूम है? हमने जब गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे, छुट्टी के समय में गांव में मई के महीने में स्कूल में पढ़ते थे जब छोटे थे, तो गांव में जब कोई शादी विवाह होता था ना तो भोजन का निमंत्रण आता था। तो जब रात को घर से भोजन करने जाते थे तो अपने घर से अपन अपन लोटा हाथ में लेके जाते थे। यहाँ भी पहले लोग ले जाते होंगे, अपना लोटा अपने साथ रखते थे। क्यों? अरे कुछ खाने पीने के लिए मिल गया तो इसी में रख के पियेंगे ना। उसी प्रकार जितने बाराती हैं सब खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। क्यों? अपन अपन बर्तन अपने पास रखे, कुछ मिलेगा तो रख के इसी में खाएंगे सब। स्वरूप का दर्शन करिए। किसी बाराती का चेहरा गधे का, मुख कैसा? गधे का। किसी का मुख सूकर का, कहे तो सुअर का, किसी का मुख कुत्ते का, किसी का गधे का। इतने मुख हैं जिनका वर्णन नहीं। और मालूम है कौनो चुप नहीं है, सब बोल रहे हैं। अब आप कल्पना करिए एक साथ सुअर, गधा, कुत्ता, सियार एक साथ जब बोलेंगे कितना सुंदर लगेगा ना कान में सुनने पर ध्वनि। सब बोल रहे हैं। आगे आगे देवताओं की टोली जा रही है, पीछे से बाबा के बाराती चले। हाँ? सब चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आगे आगे देवता सोचने लगे बाराती हम हैं, हम आगे चले आए। तो पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। एक देवता पीछे मुड़ कर देखे, क्या देखे? उधर जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। पीछे अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। अब भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। हाँ भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। देवताओं ने पीछे मुड़कर देखा, भूत प्रेतों को। बोले अब इसी की कमी रह गई थी, दूल्हे कम थे कि ये लोग भी आ गए। बोले अब दूल्हा के अनुरूप बारात बनी है। बारात पहुंचे हिमांचल जी के नगर के बाहर। गांव में जब कोई बारात आती है ना तो कन्या के घर से कुछ लोग गांव नगर से बाहर जाके बारात का स्वागत करते हैं, उनको अगुवान कहते हैं। अगुवान लोग हाथी घोड़े पर बैठ कर गए,
उतर के लगे देखने बारात। सबसे आगे देवताओं की टोली थी। बारात देख के बड़े प्रसन्न, भाई इतने सुंदर बाराती, लेकिन समस्या दूल्हा दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई घोड़ी पर नहीं बैठा। तो एक बूढ़े बाबा ने कल्पना किया कि सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखाई पड़े, लगता है यही दूल्हा है। जाकर विष्णु भगवान के कान में पूछे, सही बोलिएगा, आप ही है ना? बोले कौन? दूल्हा आप ही है ना? बोले अरे मैं तो बाराती हूं, दूल्हा तो भी पीछे आ रहा है। अब लगे बाराती अगवान नाचने, क्यों? जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का लगता है दूल्हा और सुंदर है कि पीछे छिपाया गया है। विष्णु भगवान बोले नाच लो बेटा, नाच लो जितना नाचना है। क्यों? बारात देखने के बाद नाचने लायक नहीं रहोगे तुम। स्वागत समारोह प्रारंभ है। सभी देवताओं के लिए एक एक फूल की माला और जूस गया था, जूस। ब्रह्मा जी देवताओं को बुलाकर कहे, देखो आज कोई नाटक नहीं करेगा यहाँ पर कि मेरा गला खराब है, हमको अनार का नहीं, हमको आम का जूस चाहिए। ये स्वागत करने वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाले नहीं आ जाते। पीछे वाले पहुंचेंगे, एक भी जूस पिलाने वाला दिखाई नहीं पड़ेगा यहाँ। इसलिए हमको कोई बाद में कंप्लेन नहीं करेगा कि हमको नहीं मिला, जो मिल रहा है लेते जाओ। ऐ देवताओं का स्वागत प्रारंभ है। गले में माला है, घटाघट देवता जूस पे जूस पिए जा रहे हैं। कब तक पिएंगे? पीछे वाले चल दिए थे। कान में आवाज आने लगी देवता भूत प्रेतों की। भूत प्रेत की आवाज भूत प्रेत जैसी बोलने लगे, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अब पकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, पकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बकड़म बम दगड़म बम। भूत प्रेत बोलते बोलते आ रहे थे। जो शरबत पिला रहे थे उनके कान में आवाज आ गई पीछे वालों की। पूछे देवताओं से, अभी अभी और बाराती पीछे छूट गए क्या? देवता समझ के लगता आ गए सब। देवता बोले आप लोग पीछे कान ध्यान मत दीजिए, पूरा ध्यान हम लोगों पे बना के रखिए। कब तक नहीं देंगे हो? आकाश में उड़ उड़ के सब आ रहे थे भूत। एक एक अगवान माला पहना रहे हैं, दूसरे अगवान शरबत दे रहे थे। गिलास भर के नीचे गिर रहा है, दिए जा रहे हैं। बगल वाले ने कहा अरे देख के दो, नीचे गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो, ऊपर देखो। भूत प्रेत आकाश में उड़ उड़ के आ रहे थे। लिखा है शिव समाज जब देखन लागे। अगवान तो बेचारे देख के हक्का बक्का रह गए। ये जिन हाथी घोड़े पर बैठ के आए थे, हाथी घोड़ों ने जैसे भूत प्रेत को देखा, भगे सब वहां से। डरी चले वाहन सब भागे। अगवान वृद्ध लोग जाते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, समझदार लोग, सबके घुटने में दर्द है हो, इसलिए हाथी घोड़े पर बैठ के गए थे। अब वाहन भाग गए, बेचारे दौड़ के तो भाग नहीं सकते हैं, दर्द है, चुपचाप खड़े हो गए। अब तो भगवान मालिक आज रहेंगे कि जाएंगे। भूत प्रेत आए, कोनो इधर से ठोकता है, कोनो उधर से। कहो हमको माला नहीं पहनाओगे? बोले इनको 4 पहनाओ। अब भूत प्रेतों का स्वागत शुरू प्रारंभ भया। बच्चे, गांव के नगर के बच्चे बारात देखने आए थे। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा, भगे बच्चे वहां से घर की ओर। जाकर बच्चे घर के दरवाजे को बंद किए धड़ाम से। माताएं कहती है दरवाजा क्यों बंद करते हो, खोलो। बच्चे कहते बंद करना, तो एक भी घुस गया ना, आज कोई बचेगा नहीं यहाँ पर। बोले कौन घुस गया? बोले अरे मरवाने भेजी थी, जाओ मर जाओ। बोले नहीं, बारात देखने। बारात है वैसी बारात, यमराज आया है सेना लेकर। बारात नहीं है, यमराज आया है फौज लेकर अपना। माताओं ने कहा दूल्हा दुल्हावा पागल है माई। आज तक जो दूल्हा आया घोड़ी पर बैठ के आया, ये माई बैल पर बैठा है, बकलोल है, बर बहु राह बसहा सवारा। पाउडर नहीं मिला, मां श्मशान के राख को लपेटा है। सोना का गहना नहीं मिला, सांपे को कान में पहन लिया, हाथ में पहना है।
पूरे शरीर पर सांप बिच्छू लगाया है, गले में सांप, सिर पे सांप, हाथ में सांप, कान में सांप, चारों तरफ सांप बिच्छू है, और माँ भूत प्रेत बटोर के लाया है। बच्चे कहते हैं तन छार व्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच योगी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़त ही करी सही देखई सोमा विवाह घर बात अति लड़कन कही हाँ, बात अति लड़कन कही हाँ, बात अति लड़कन कही। बच्चे कहते हैं माँ शरीर पर राख है, ब्याल है, खोपड़ी की माला पहना, ये उसके आभूषण है, विशाल जटाएं हैं। बच्चे कहते हैं माँ नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है, विशाल जटाएं है उसकी। जो बहुत पुण्यशाली होगा बारात देखकर जीवित रहेगा, क्यों? देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। हम तो देख लिए माई, अब दोबारा भेजना मत मां। है? बच्चे डर के मारे, अरे कितने बच्चों को बुखार आ गया, बच्चे सो गए, माताएं कंबल उठा के सुला दी। माताओं के समझ में नहीं कि बच्चे बोल क्या रहे हैं। शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए, मैना मैया है, दूल्हा आ गया। नाउन के साथ सुंदर सोने की थाल में आरती से जाकर पहुंची। अरे मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावहि नारी, मैना शुभ आरती संवारी सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरस हर सानी, परिछन चली हर सानी। विकट बेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा, अबलन उर भय भयो विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती। आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया सोने की आरती की थाल लेकर गई, दूल्हे के स्वरूप को देखा, है थाल पटक के चली आई। किसी ने बाबा के कान में कहा, बाबा आपका तो अपमान हो गया। सास आई बिना आरती उतारे चली गई। शंकर भगवान बोले ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरे ससुराल का नियम है, दूल्हा द्वार पर आता है, सास थाली लेकर आती है, दूल्हे को देखकर पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं तो तुमको क्यों कष्ट हो रहा है? बाबा को कुछ नहीं भया, मान सम्मान से परे गए, जाकर जनवासे में बैठे। इधर मैना मैया गई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। ब्रह्मा ने ठीक नहीं किया, जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए उसको बबूल के वृक्ष में लगा दिए। मैं आपको लेके जल में डूब जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन जीते जिस बावले के साथ विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया, ये दूल्हा बताया कौन था? है अब नारद जी याद आ गए। अब तक नारद जी की याद नहीं आई। दूल्हे के बारे में बताया कौन? नारद जी। मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोल दिए तप करो, है मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिए। सत्य में उनकी बिटिया नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी का क्या दर्द होता है। पार्वती मैया ने अपनी मां से कहा, मां आप ब्रह्मा की लेखनी नहीं बदल सकती हो, तो किसी को दोष लगाकर क्यों कलंक की भागी बनती हैं? मेरे भाग्य में जो होगा, मैं जहां जाऊंगी वही प्राप्त होगा, आप किसी को दोष मत दीजिए। नारद जी वेद शिरा आदि सप्तऋषियों को लेकर आए हैं।
हिमांचल जी और मैना जी से कहें, महाराज आपकी बेटी पार्वती से जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की प्रिया है, आपके पुण्य के कारण आपकी बेटी बनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं भया, शरीर छोड़ना पड़ा, अब आपकी बेटी बनी है। हिमांचल जी सुने तो जाकर बारंबार पार्वती जी को प्रणाम किया और नगर का फिर से श्रृंगार कराया। क्यों? पहली बार श्रृंगार हुआ था मेरी बेटी के विवाह के लिए, अब की बार जो श्रृंगार हुआ मेरी बेटी नहीं, जगत की मां जगदम्बा के विवाह के लिए श्रृंगार भया, फिर से श्रृंगार भया पूरे नगर का। बरातियों को भोजन कराया गया। इधर भगवान ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह मंडप में आए हैं। ब्रह्मा जी ने सिंहासन को अपने हाथ से बनाया था। प्रभु श्री राम को स्मरण करके भगवान शंकर बैठ गए। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। मुनियों ने सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, को सुनि संशय करे जनी सूर्य अनादि जिय। इसके बाद वेद में विवाह की जो विधि बताई गई है, मुनियों ने एक एक विधि ध्यान पूर्वक कराया। चौपाई का दर्शन करिए। जस विवाह कै विधि श्रुति गाए, महामुनि सो सब करवाए। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पि जाई भवानी। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, हर गिर जाकर भयो विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उसाहो, सकल भुवन भरि रहा उसाहो। दासी दास तुरग रत्नागा, दासी दास तुरग रत्नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन न जाए बखाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दाइज दीन न जाए बखाना। भगवान ने पानी ग्रहण स्वीकार किया। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। हिमांचल जी ने बहुत दहेज दिया, इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शंकर भगवान ने ससुर जी को समझाकर विदा किया। मैना जी आई, क्षमा याचना की। बाबा ने उनको भी समझाकर विदा किया। विदा का समय आया। आपको बतावें, विदा के समय पार्वती जी को गोद में बिठाकर मैना जी ने केवल एक बात कही, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, लेकिन लौकिक संसार में मैं आपकी मां हूं, उस नाते आपसे एक बात कहूंगी, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। मां ने कहा आज के बाद केवल और केवल शंकर के पद की पूजा करना। क्यों? स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। यहां फिर वही बात, पद पूजा का अर्थ ये नहीं कि नहा कर आए तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे, कदापि नहीं। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। मां कहना चाहती हैं,
पिछले जन्म में आप सती थीं, आपने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। जो अपराध पीछे बना बेटी, वो इस जन्म में न बने, इसका सदैव ध्यान रखिएगा। शंकर भगवान ने बारात विदा चाहते हैं, हिमांचल जी ने बिटिया को गले से लगाकर बारात को विदा किया है। बाबा बारात लेकर कैलाश पहुंचे, देवता अपने अपने धाम गए। बड़े आनंद के साथ करही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसही कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, ए विधि विपुल काल चले गयो। अनेक काल बीते, तब जाकर तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जान। सन्मुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषार्थ महा। हे तुम्हें वृषेतु सुत करे, चरित संक्षेपहि कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे, नर नारी कहहि जगावहि। यह शंभु विवाहु जे, नर नारी कहि जगावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म भया। देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत किया। एक बार आइए भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की। जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप की कथा को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शिव और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, सुनने को नहीं लिखा, कह ही जगा वही, क्या होगा? उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। आज प्रथम सत्र में हमने और आपने बड़े भाव श्रद्धा के साथ भगवान शिव और मां भवानी के इस विवाह की कथा को श्रवण किए। मैं भी बाबा के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ऐसी करुणा बरसे, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो और मेरे राघव जी के चरणों में आपका प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब आज की बेला को हम और आप विश्राम देते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव